आइए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लास्ट क्लास है आज ये। क्वेश्चन है फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर SL when which passes through the origin and perpendicular to the lines represented by the equation y square 3xy 6x 5y minus 14 equal to 0। देखो बेटा क्या बोला इस क्वेश्चन में, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द PSL which is passing through origin and perpendicular to the line represented by the 2 degree equation y square 3xy minus 6x plus 5y minus 14 equals to 0। कैसे करोगे? इस क्वेश्चन में बोला गया है ये जो इसकी इक्वेशन इसने जॉइंट इक्वेशन पूछी है PSL पूछी है वो ओरिजिन से पास होती है, तो वो कौन सी इक्वेशन है? ये होमोजेनियस। कौन सी इक्वेशन है? ये होमोजेनियस इक्वेशन है। तो इसमें से होमोजेनियस इक्वेशन कौन सी हो गई? y स्क्वायर 3xy इक्वल टू 0, y कॉमन y प्लस 3x इक्वल्स टू 0। तो दो इक्वेशन यहां से हो गई, y इक्वल टू 3x और y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू माइनस 3x। अब इसके परपेंडिकुलर इक्वेशन क्या हो गई? x इक्वल टू 0 के और y इक्वल टू 0 का x इक्वल टू 0, और इसके परपेंडिकुलर इक्वेशन इसका स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप इसका 1/3, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो गया x माइनस 3y इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू 0। इनका जॉइंट इक्वेशन x माइनस 3y x स्क्वायर माइनस 3xy इक्वल टू 0। ये है। तो कैसे निकालेंगे कंबाइंड इक्वेशन? ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हम होमोजेनियस इक्वेशन निकालते हैं। इसमें से होमोजेनियस इक्वेशन चूज कर लीजिए। ये आया, इसके फैक्टर 4 से 4 और 1 दोनों माइनस डिवाइड बाय 1, तो नीचे के साथ x ऊपर के साथ y, तो x माइनस 4y x माइनस y इक्वल टू 0 ये बना। तो चलो x माइनस वाई प्लस C1 इक्वल टू 0, x माइनस 4y1 प्लस C1 इक्वल टू 0, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई। इसके पैरेलल इक्वेशन x माइनस वाई प्लस लैम्डा और इसके पैरेलल इक्वेशन x माइनस 4y प्लस लैम्डा 2, दोनों 1 1 से पास हो रहे हैं। x और y का वैल्यू 1 डाल दो, तो यहां से लैम्डा 1 0 आया, यहां से 1 1 डाल देंगे तो यहां से लैम्डा 2 माइनस 3 आया। तो दोनों हाँ प्लस 3 आया। तो यहां से दो इक्वेशन निकल गई, x माइनस वाई इक्वल टू 0 और x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इनकी जॉइंट इक्वेशन या कंबाइन इक्वेशन ये हो जाएगी। तो क्या हुआ बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4y स्क्वायर माइनस का 4xy माइनस का 1xy माइनस का 5xy, ये 3x और माइनस 3y, यही था क्या आंसर? देखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द लैम्डा डज द इक्वेशन 12x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 2y स्क्वायर 11x माइनस 5y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ PSL, फाइंड द इक्वेशन बोथ द इक्वेशन एंड फाइंड एंगल बिटवीन देम। तो अगर आपको स्ट्रेट लाइन PSL रिप्रेजेंट कर रही है तो डिटरमिनेंट का 0 होना चाहिए। डिटरमिनेंट A B C, H कितना है? H
-5 जी कितना है 11/2 11/2 f कितना है -5/2 -5/2 इक्वल्स टू 0। ये था, हाँ जी ये था। तो सॉल्व कर लो डिटरमिनेंट्स इसका। 12 कुछ ऐसा तो नहीं है जिससे ये 0 बने। 11 हाँ सिमेट्रिक है, हाँ सिमेट्रिक तो होता ही है यार, ये सिमेट्रिक होता है सिमेट्रिक। इसकी सिमेट्रिक हो सकता है, इसका डिटरमिनेंट सिमेट्रिक का डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है। हाँ जी, तो 12 कितना है 2 लैम्डा -25/4 प्लस 5 -5 लैम्डा प्लस 55/4 प्लस 11/2 25/2 माइनस 11 इक्वल्स टू 0। 24 लैम्डा 12 3 75 माइनस 25 लैम्डा, ये 55 5 से कितना होता है 242 टू 5 अपॉन 4 25 25 275 बाय 4। अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, साले में रुक जाओ। 22 3/2 33/4 तो 24 माइनस लैम्डा, ये कितना हुआ 58 डिवाइड हो रहा है ये 2 से, ठीक है ना। और ये कितना हुआ 300 तो -42/4 लैम्डा का वैल्यू -21/2 ये आया था। लैम्डा का वैल्यू आया -21/2। अरे बताओ भाई, ये आया तो ये होगा यहाँ पे। देख मैंने क्या किया 2 लैम्डा -25/4 -5 लैम्डा प्लस 55/4 और प्लस 25/2 और -11, ठीक है सब कुछ ये तो मैंने क्या किया 22 3/2 33/4 और ये -25 ये कितना होता है 275/4 और सॉरी लिखा मैंने 75 है यहाँ पर, ये गड़बड़ थी। तो ये कितना हुआ 308 308/4 आगे माइनस लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0 लैम्डा इक्वल्स टू 2 लैम्डा का वैल्यू 2 आ गया। अब इसने बोला है कि दो इक्वेशन भी निकालना है 10xy 2y² 11x माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये एक्चुअल पीएसएल हो गया। तो पहले तो एंगल निकाल दो, एंगल तो पहले निकाल दो यार, एंगल tan phi 2 h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी होता है ना। तो h², h कितना था इसमें 5 25 माइनस 24 अपॉन 14 तो ये 1/7 पाई हो गया tan इनवर्स 1/7 ये आया, ठीक है। अच्छा इक्वेशन पहले निकाल रहे हैं तो जो छोटे काम है वो पहले कर लेना। इक्वेशन के लिए होमोजेनियस उठा लो 12x² माइनस 10xy प्लस 2y² इक्वल्स टू 0 24 ये ध्यान रखो 6 4 दोनों का साइन माइनस डिवाइड बाय 12 तो -1/2 -1/3 तो 2x माइनस वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशंस क्या क्या हो गई 2x माइनस वाई प्लस c1 इक्वल टू 0 3x माइनस वाई प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर c1 c2 में ये इंटरसेक्शन पॉइंट डालो
C1 कितना आया था? C2 आएगा 2। तो आंसर हो गया 3x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड हाफ यहाँ डालोगे तो 2 टू ज़ा 4 माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 आंसर। हाँ देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल whose sides are this one and this one। मतलब एक ट्रायंगल है जिसकी दो साइड होमोजेनियस पीओसेल से मिल रही है और एक साइड गिवन है ये, तो ये होमोजेनियस इक्वेशन है तो इसका फैक्टर करना पड़ेगा। 12 7 जा 84, 84 से 20 लाना है, 14 6 जा माइनस माइनस डिवाइड बाय 12 ये 7 बाय 6 माइनस 1 बाय 2, तो 2x माइनस वाई और 6x माइनस 7y इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हो गई y इक्वल टू 2x और y इक्वल टू 6 बाय 7x, ये दो इक्वेशन हो गई। और तीसरी इक्वेशन हो गई हमारे पास 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। तो ऐसे ऐसे ले लेते हैं, तो इसका स्लोप 2, इसका 6 बाय 7, तो ये L1 हो गई, ये L2 हो गई, ये हमारे पास L3 हो गई सपोज। तो ये O 0 0, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। तो A पॉइंट क्या होगा, L1 और L3 का इंटरसेक्शन पॉइंट। y इक्वल टू 2x यहाँ डाल देता हूँ, y इक्वल टू 2x, y इक्वल 2x कोस टू y, 2x कोस टू y, तो 3y माइनस y माइनस का 2y, y का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 1, ये 1,2 आ गया पहला पॉइंट, ठीक है। और 6x लाना है, 6x, तो 3 6x माइनस 9 प्लस 12 7 2, y का वैल्यू 6, y का वैल्यू 6, y का वैल्यू 6, x का वैल्यू 7। तो सेंट्रॉइड 0 प्लस 1 प्लस 7 अपॉन 3, 0 प्लस 2 प्लस 6 अपॉन 3, तो 8 बाय 3 कॉमा 8 बाय 3। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये इसने यहाँ पर सेंट्रॉइड पूछ लिया, सेंट्रॉइड, ठीक है। अब यहाँ पर इसका एरिया भी पूछ सकता है, ये एरिया कैसे निकालोगे, ऑल्सो फाइंड द एरिया। उसका फॉर्मूला दिया है, हम फॉर्मूले पे नहीं जा रहे। हाँ, हाफ 0 से स्टार्ट करो, एक क्या है 1 2 7 6 0 0, हाँ भाई कितना आया 1/2 बाहर, 0 6 माइनस 14 माइनस 8, 4 यूनिट्स। क्या क्या कई बार बताया हमने यार, चल समझ आ गया। इसमें स्मार्टनेस क्या दिखानी है, जिस कोऑर्डिनेट में 0 मिल जाए ना, स्टार्ट वहां से करना, उसको 2 बार लिखना, जिससे शुरू करते हैं उस पर खत्म करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये सबको बताया हुआ है मैंने। हाँ मैंने बोला था कि लिखना तो मैं 1 1 वाला है, यूज इसको करोगे, क्योंकि डिटरमिनेंट सॉल्व करना लंबा है, ये आसान है, समझ गए। इसमें एरिया के लिए भी फॉर्मूला दिया है, ठीक है। एक है इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, तो इसने सबके लिए ना वेरिफिकेशन मतलब दिए हैं, वो मैंने ना क्या लिखा हुआ है सुनो, इसके जितने भी वेरिफिकेशन है ना, जैसे एरिया वाले या परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले, वो उसके 11 रिजल्ट हैं, जिसमें हमने कई रिजल्ट प्रूफ कर लिए, वो असाइनमेंट में लिख रखे हैं मैंने, तो उनको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और कोशिश ये करना है कि जो भी क्वेश्चन तुम्हें मिले, जैसे हमने ना सेंट्रॉइड का उसने फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला रटना बहुत मुश्किल काम है इसका, क्योंकि सिमेट्री कैसे बनेगी, ए एच बी एल एम एन, कि एबीसी मैंने यूज कर लिए एल एम एन, तो वहां पे अजीब सा सिस्टम है सेंट्रॉइड का, एक्स डैश है
ए एल माइनस बी एच ऐसे करके, बहुत बेकार है। ये करना है, और एरिया का भी अलग से फॉर्मूला दिया है, ये करना है। ठीक है, मान लिया अगर केवल एरिया ही पूछा हो तो फॉर्मूला रटने से बेटर ये जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और मैं कह रहा हूं अगर इसमें होमोजीनियस ना देके अगर ये सिंपल भी देता तो भी निकल जाता। दो इक्वेशन तो निकालना आती ही है ना। अब एक इक्वेशन दे रखी है, 3 इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए। लेकिन बेटा इतना बड़ा फॉर्मूला रट्टा मारना, उसको फिर रिटेन करना, तो बेटर क्या है? और फिर उसकी वजह से टेंशन में रहना। नहीं, जब एक बार तुम फॉर्मूला याद कर लोगे ना, तुम उस पर डिपेंड हो जाओगे, फॉर्मूला मेरे को याद है, मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। और नहीं सही मोमेंट पे याद आया, फॉर्मूला एक दो थोड़ा ना है, हजारों फॉर्मूले हैं तुम्हारे लिए। बस जो करें वो यूजफुल है। ठीक है, तो इसको अब खत्म करते हैं। जितना हमने पढ़ लिया है वो मोर देन एनफ पढ़ लिया है। एक दो चार रिजल्ट है, वहां से असाइनमेंट में मैंने दे रखा है, रिजल्ट लिख के डाल रखा है वहां पर। ठीक है, और उसमें क्वेश्चंस अच्छे अच्छे बहुत सारे, तो बड़े प्यार से आंखों आंखों में सॉल्व हो जाएंगे। और मुश्किल से तुम्हें जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है।